हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स यानी कुशल जासूस। निशाद अ बॉय ऑफ 7 यानी निशाद एक 7 साल का लड़का। ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। उसको 7 इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि जब हमारे म्यूजिकल स्केल होता है सारे गा मा पा, उसका मतलब होता है निशाद का मतलब होता है 7, इसलिए उसको 7 भी कहते थे। एंड इज 10-year-old सिस्टर माया और इसकी 10 साल की बहन माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। वह मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस मतलब उत्सुक थी। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल, एक दिन बच्चों का मार्बल मीन्स कंचा, रॉल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम, वह घूमते हुए मिस्टर नाथ के कमरे में चला गया। एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निशाद को मौका मिलता है उसको देखने का। इज ही अ क्रूक ऑन द रन, क्या वह कोई भागा हुआ मुजरिम है। वाई इज हिज फेस बैडली स्केयर्ड, उसके चेहरे पे इतने दाग धब्बे क्यों हैं। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है। निशास मदर अ डॉक्टर, और निशाद की मम्मा जो एक डॉक्टर है। नोस मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट, वह मिस्टर नाथ को एक मरीज के तौर पे जानते हैं। हु इज़ वेरी पोलाइट, जो बहुत ही विनम्र है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एज वी वॉक बैक टूवर्ड द क्लिनिक, 7 सेड, जैसे ही हम दोनों क्लिनिक में आए 7 ने कहा, 7 मतलब निशाद, ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मीन्स दानव, वह एक दानव के जैसे नजर नहीं आता माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, लेकिन क्या तुमने देखा वह कितना पतला है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट, हो सकता है वह बहुत गरीब है और खाने के लिए उसके पास पैसे वगैरह नहीं है। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। यहाँ पे आई का मतलब है बार बार जो माया कह रही है उसकी सिस्टर, यानी वो कहती है वह गरीब नहीं हो सकता अगर वह कोई भागा हुआ मुजरिम है। क्रूक मतलब मुजरिम। ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम, उसके पास प्रोबेबली मतलब शायद या लगभग लाखों रुपया है। स्टैश मतलब छुपा हुआ, जो उसने अपने कमरे में वहां पर छुपाया हुआ है। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया, क्या तुम्हें वाकई में लगता है माया कि वह अपराधी है। ही डजेंट लुक लाइक वन, निशाद लुक डाउटफुल, वह ऐसा नजर नहीं आता। निशाद ने संदेहपूर्ण नजरों से कहा। ऑफ कोर्स ही इज 1-7, आई सेड, बिल्कुल ऐसा ही है 7, मैंने कहा, मैंने यानी माया ने। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और वह भूखों नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट टू डाउनस्टेयर्स, मिस्टर मेहता ने हमें कहा था कि रमेश उनके लिए रेस्टोरेंट से नीचे जाकर खाना लेकर आता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, लेकिन माया मिस्टर मेहता ने कहा था कि वह कहीं भी काम नहीं करता। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशाद सेड, तब उसके पास भोजन के लिए पैसे देने के लिए कहाँ से आते हैं, निशाद ने पूछा। एक्जैक्टली आई क्लेम्ड, एक्सक्लेम, बिल्कुल सही बात है, मैंने कुछ कहा। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, उसके पास बहुत रुपया है जो उसने कहीं छुपा रखा है। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है उसके कमरे में जो ट्रंक है वहाँ पर हो। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, उसमें सोना चांदी है, एंड ज्वेल्स हीरे जवाहरात। और वॉट रबिश, निशाद इंटरेक्टिव, निशाद ने बात इंटरप्टेड मतलब बात काटना, उसकी बात काटते हुए क्या क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा मैं सही हूँ, मैं जानती हूँ। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्केयर्स हेयर, 7 क्या तुमने उसके दाग देखे। आई कुडंट, मैं नहीं देख सकी थी। इट वॉज टू डार्क, बहुत अंधेरा था। बट आई बैट, बैट मतलब शर्त लगाना, लेकिन मैं शर्त लगाती हूँ। ही गॉट दैम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, उसके दाग जरूर पुलिस से गोलीबारी में पड़े हैं और किसी और चीज़ से। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्केयर्स, निशाद सेड फर्मली, निशाद ने कहा, मम्मी ने कहा था कि ये निशान उसके जले के निशान हैं। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया कि हो सकता है पुलिस ने उसको घर से निकाला हो, उसके घर में आग लगा दी हो। 7 लुक्ड अनश्योर, लेकिन 7 को विश्वास नहीं था। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मास बर्थडे,
और सोमवार को मम्मा के बर्थडे पे जाते हुए 7 वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गुड़गांव। 7 अकेला उनके क्लिनिक गुड़गांव में गया। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद ए स्कूल फ्रेंड, और मैं अपने स्कूल फ्रेंड के साथ इवनिंग व्यतीत कर रही थी। वैन दे रिटर्न, जब दोनों वापस आए, निशाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, कि उसे मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिला। एंड आई फेल्ट मोस्ट एनॉयड दैट आई हैडेंट बीन देयर, और मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं उस वक्त वहाँ नहीं थी। Nishad had been, Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance, और निषाद यानी 7 वह उसके पहनावे को देखकर, गैंट मतलब सिकली बीमार, उसका बीमार पहनावा देखकर काफ़ी अपसेट हुआ। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और उसे पूरा भरोसा था कि वह आदमी यानी मिस्टर नाथ वह भूखों मर रहा है बेचारा, उसके खाने पीने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door, यानी उसने मुझसे कहा कि उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पे जोर से नॉक किया था। दैट इवनिंग, उस शाम को। एंड सेड, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, जल्दी से दरवाजा खोलिए मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, उस आदमी ने दरवाजा खोला और पूछा, लॉस्ट नादर मार्बल, दूसरा कंचा खो गया। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, उसने निश्चित तौर पर मेरे भाई को रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना यानी पहचान लिया होगा। नो सैड निषाद, नहीं, निषाद ने मना किया। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, उसने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया। एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और उनके हाथ में एक चॉकलेट रख दी। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम्हें, पीक मतलब झांकना, क्या तुम्हें उसके ट्रंक में झांकने का मौका मिला 7? निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, निषाद को थोड़ा निराशा महसूस हुई। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड, यानी निषाद ने कहा, उसने मुझसे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। देन ही स्माइल्ड, उसके बाद वह मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मुझे कुछ मिला है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम, मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पर रमेश काम करता है और उससे बात करी। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, पैटिंग मतलब पीठ थपथपाना, बहुत अच्छी बात है मिस्टर डिटेक्टिव यानी जासूस, मैंने कहा उसकी पीठ पर थपथपाते हुए। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे उम्मीद है तुमने ऐसे उससे अच्छे से सवाल पूछे होंगे। 7 लुक प्लीज्ड, 7 बहुत खुश हुआ। रमेश told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening, यानी रमेश ने मुझसे कहा था कि वह रोज सुबह और शाम को 2 बार मिस्टर नाथ के लिए भोजन ले जाता है। एंड 2 cups ऑफ टी, और 2 कप चाय, 1 in the morning and 1 in the afternoon, यानी एक सुबह और एक शाम को। रमेश से ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, रमेश कहता है कि वह कुछ खास नहीं है जो वह खाता है, वो कुछ खास नहीं जानता। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, वह लगभग रोज ही सेम भोजन होता है उसका। 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल, यानी 2 रोटी, थोड़ी सी दाल और दूसरी सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ कैश पेमेंट करते हैं और इसके अलावा वह वेटर एंड जो रमेश था उनको अच्छा टिप भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, और रमेश ने मुझे एक बात काफ़ी अनोखी बताई माया। 7 एडेड, 7 ने कहा, ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग हर संडे को, ही कैरीज 2 लंचेज टू मिस्टर नाथ्स रूम, वह हर संडे को यानी 2 लंच ले आता है मिस्टर नाथ के रूम में। एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम, और हर बार उनके साथ वही आदमी होता है। इज टॉल, टॉल लंबा, वह लंबा है। फेयर गोरा, स्टाउट मतलब मोटा, यानी वह लंबा गोरा और मोटा आदमी है। एंड वेयर्स स्पेक्टिकल्स, और चश्मा पहनता है। रमेश से हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, और रमेश कहता है कि वह आदमी काफ़ी बात करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, बजाय मिस्टर नाथ के जो बहुत ही कम बोलता है। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, बहुत अच्छा निषाद, मैंने कहा। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, अब हमने अपनी जांच पड़ताल की कुछ प्रोग्रेस करी है। विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, अब हमें सभी सच्चाइयों को एक अच्छे जासूस की तरह उनको सिस्टम से लगाना पड़ेगा। सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक, ट्रैप मतलब जाल में फंसाना, क्रूक मतलब अपराधी, जिससे कि हम इस अपराधी को अपने जाल में फंसा सकें।
हाउ यू डू गो ऑन माया। 7 साइड, साई मतलब गहरी सांस लेना। 7 ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे करोगी माया। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक। भाई तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो, कैसे सोच सकती हो कि वह कोई अपराधी है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वह कितना साधारण दिखाई देता है। क्रिमिनल क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटोटेड। रिटोटेड मेरा रिप्लाई करना, जवाब देना। यानी जितने भी अपराधी होते हैं वे सभी साधारण दिखाई देते हैं। मैंने कहा, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे। क्या तुमने अखबार में कल एक हैदराबादी की पिक्चर देखी थी जिसने हाउस ब्रेकर की, जिसने घर में घुसकर चोरी करी थी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वह गलियों के आदमी की तरह ही दिखाई देता है। निषाद लुक डाउटफुल, लेकिन निषाद को फिर भी संदेह था, शक था उसको अभी भी। द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, और अगले दिन मानसून आ गया। डार्क क्लाउड्स accompanied बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, और चारों तरफ बादल छा गए जिसमें बिजली चमक रही थी। एंड रोरिंग रॉल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी, और पूरे जोर से कोप के साथ, फ्यूरी मतलब कोप, पूरे कोप के साथ जबरदस्त बरसात हुई। फ्लडिंग द स्ट्रीट विद अ हैवी डाउनपोर, और पूरे गलियों में, पूरे शहर में जबरदस्त वर्षा हुई, पानी भर गया। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज, और गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने थे। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन उस बाढ़ भरी सड़कों पे कोई भी ट्रैफिक नहीं जा सकता था। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और उन दोनों बच्चों को यानी माया और निषाद दोनों को अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिल गई, एक छुट्टी मिल गई। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैंने सोचा मैं अपना टाइम इस्तेमाल करूंगी। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम, और मैं अपने बेडरूम में डेस्क पे बैठ गई। विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, अपने सामने एक शीट का पेपर रख लिया। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक, इसके क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, सो डोंट मिस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। सेकंड पार्ट, आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, और मैंने बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखा, कैचिंग अ क्रूक यानी अपराधी को पकड़ते हुए। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, कुशल जासूस, निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, निषाद और माया पंडित जिनको पूरे संसार ने अपॉइंट किया है, ऑफिशियली चूज किया है। देन आई बिगैन राइटिंग, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, करीब आधे घंटे बाद, आई टर्न टूवर्ड्स 7 who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, मैं निषाद की तरफ 7 की तरफ घूमी जो बिस्तर पे पेट के बल लेटा हुआ था। चिन कप्ड इन हिज पाम, अपने दोनों हाथों में अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए। रीडिंग कॉमिक्स, जो कहानी की किताब पढ़ रहा था, आप फोटो में देख सकते हैं कहानी की किताब पढ़ रहा है। Want to hear what I have written? I asked, मैंने पूछा, सुनना चाहते हो मैंने क्या लिखा, यानी माया ने कहा सुनना चाहते हो मैंने क्या लिखा। He looked up questioningly, यानी निषाद ने ऊपर सवालिया नज़रों से देखा। I have listed all the facts we know about Mr. नाथ, मैंने सभी फैक्ट्स यानी सभी सच्चाइयाँ लिखी हैं जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं। Which might help us to trap him, जो हमें उसको जाल में फंसाने में मदद करेगा। I said, want to hear, सुनना चाहते हो। 7 nodded, nodded मतलब सिर हिलाना, 7 ने सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, आई रेड, यानी फर्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ा। हिज नेम इज मिस्टर नाथ, उसका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उसका पहला नाम ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना चाहिए। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड, निषाद ने पूछा क्या तुम सोचते हो कि ये उसका असली नाम है। प्रोबेबली नॉट, आई सेड, शायद नहीं, मैंने कहा। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलाइस, यानी एलाइस मतलब एक सेकंड नेम, ऑल्टरनेट नेम, अधिकतर अपराधियों का दूसरा नाम होता है। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, मैंने मिस्टर नाथ के आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फैक्ट नंबर 2, यानी पॉइंट नंबर 2, आई रेड ऑन द टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब किराएदार। द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, यानी जितने भी किराएदार हैं शंकर हाउस में जहाँ पर मिस्टर नाथ भी रहता है, वो कहते हैं कि वह पागल है, अनोखा है, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, और वह किसी से दोस्ती नहीं करता। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस, वह किसी से बात नहीं करता और मैनरलेस यानी इसमें कोई मैनर नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया, लेकिन उसने हमारे साथ बात करी थी माया।
एंड मम्मा से ही इज़ वेरी पोलाइट, निशाद इंटरप्टेड। यानी निशाद ने उसकी बात काटते हुए कहा और मम्मा कहती हैं कि वह बहुत ही पोलाइट है, काफ़ी बोलने में काफ़ी विनम्र है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, उसने हमसे इसलिए बात करी क्योंकि उसको करनी थी। आई सेड एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्मास मेडिकल ट्रीटमेंट, और जैसे कि वह मम्मा की मेडिकल ट्रीटमेंट मम्मा उसकी कर रही हैं, ही हैड टू बी पोलाइट, इसलिए उसको विनम्र होना पड़ा था। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, उसके पास कभी कोई लेटर भी नहीं आता। 7 नॉडेड, 7 ने सिर हिलाया। नंबर 5, ही इज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, यानी वह रूम नंबर 10 में शंकर हाउस में, जो धर्मशाला टाइप है, होटल टाइप है, वहाँ पे पिछले 1 साल से रह रहा है। आई कंटिन्यूड। नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन इस रूम ऑल डे, वह कोई काम नहीं करता और सारा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम, जितने बच्चे हैं शंकर हाउस में और यहाँ तक कि कुछ बड़े लोग भी, वे उससे स्केयर्ड वाला डरना, वे उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल फेयर फैट मैन, यानी उसके कोई मिलने भी नहीं आता उससे सिवाय एक चश्माधारी, यानी चश्मा लगाता है आदमी के, जो गोरा है, मोटा है, फैट मैन, हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच, जो हर संडे को लंच टाइम पे उससे मिलने आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, यानी जितने भोजन है, चाय पानी है, वह रमेश के द्वारा ले जाया जाता है रेस्टोरेंट के नीचे जाकर सीढ़ियों से। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, यानी उसे कोई ज़्यादा खास खाना पीना पसंद नहीं है, वह ऐसी परवाह नहीं करता जो खाता है। पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, वह उसी वक्त अपना बिल देता है और अच्छी खासी टिप भी देता है रमेश को। दैट एंड्स माई लिस्ट, और ये मेरी लिस्ट यहाँ पे ख़त्म होती है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7, माया ने कहा। निशाद है ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, और ऐसा साफ दिखाई देता था, जैसे ऑब्वियसली मतलब साफ तौर पे दिखाई देता था, जैसे निशाद मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा है। ऑल ही कुड से वॉस, बस वही इतना ही कह सकता था। पुअर मैन माया, बेचारा आदमी माया। ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, अगर उसका कोई दोस्त नहीं है तो कितना अकेला होगा। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड, यानी माया लगभग चिल्लाई, वे कोई भी अपराधी के दोस्त कैसे हो सकते हैं। एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निशाद, निशाद ने कहा कम से कम उसका एक दोस्त तो है जो उसको हर संडे को मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट ऑकर टू मी जस्ट देन, अचानक से मेरे दिमाग में उसी वक्त एक आइडिया आया, एक विचार आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ एकम्प्लिस इन क्राइम, एकम्प्लिस मतलब हेल्पर इन क्राइम, जो अपराध में सहायता करता है, यानी कि वह आदमी जरूर मिस्टर नाथ का हेल्पर होगा अपराध में। आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट, हो सकता है जितना भी लूट का माल होता है, चोरी डकैती का, वो सारा कुछ रखता है। एंड ही कम्स नाउ एंड देन, और वो जब तब आता है, टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, अपने पार्टनर को उसका हिस्सा देने के लिए। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे पानी के लिए। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, इतना ही है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सही है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, इंसिस्ट मतलब एक ही बात बार बार कहते रहना है, कायम रहना, यानी अगर तुम बार बार उसको अपराधी कहती रहोगी। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करने चाहता हूँ माया। निशाद सेड निशाद एंग्रीली, निशाद ने गुस्से में कहा। ही कांट बी सो सच अ बैड मैन, वह इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता। इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरल टिप्स, अगर वह रमेश को इतनी अच्छी टिप देता है। रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, शायद रमेश उसके पास्ट, उसके अतीत के बारे में कुछ जानता है। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड, ब्राइब मतलब घूस देना, इसलिए मिस्टर नाथ उसको कुछ घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं उसको चुप रखने के लिए। आई सेड। निशाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, ग्लेयर मतलब घूरना, एक टक देखना,
यानी निशाद ने मेरी तरफ घूरते हुए देखा। उसके दोनों हाथ छाती के चारों तरफ एक दूसरे को क्रॉस करके लगाए हुए थे उसने। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। मैं उससे परेशान हो रही थी। हाउ कैन यू मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड 7? आई आस्क्ड। अगर तुम ऐसा ही व्यवहार रखोगे तो हम अपनी खोजबीन को कैसे आगे बढ़ाएंगे 7? मैंने पूछा। I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escape crook. मैं तुम्हारे साथ तभी सहायता करूंगा जब तुम अपने दिमाग से ये आइडिया निकाल दोगी कि वह एक भागा हुआ अपराधी है, 7 ने कहा। You really make me angry. तुम मुझे गुस्सा कर देती हो, मुझे गुस्सा दिला देती हो। I almost hit him. मैंने लगभग उसमें मारा एक थप्पड़। I make you angry, you stupid oaf. तुम बेवकूफ आदमी, मैं तुम्हें गुस्सा करती हूँ। I shouted. You make me mad. तुमने मुझे पागल कर दिया है। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? अगर वह अपराधी नहीं है तो इस सब जांच के क्या फायदे हैं? If you think he is a nobody, अगर तुम सोचते हो कि वह ऐसा कुछ भी नहीं है, what's the idea of bothering about him? तो उसके बारे में चिंता करने का आइडिया क्या है? Please tell me. कृपया मुझे बताओ। निशाद looked thoughtful. निशाद ने काफी सोचते हुए देखा उसकी तरफ। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई इज सो थिन। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि वह इतना पतला क्यों है। एंड वाई ही इज सो लोनली, और वह इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है और वह अलोन मतलब अकेला, और अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम। मैंने कहा समझने की कोशिश करो। If he has lived in Shankar house for a year, अगर वह 1 साल से शंकर हाउस में रह रहा है, and hasn't made a single friend, और अभी तक उसने कोई दोस्त नहीं बनाया है, there's something wrong, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। He is obviously scared that someone will recognize him, यानी वह डरा हुआ है निश्चित तौर पे कि कोई उसको पहचान लेगा। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, कोई उसको पहचान लेगा। एंड गिव हिम अप टू द क्रॉप्स, क्रॉप्स मीन्स पुलिस, और वह उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निशाद प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना। निशाद ने विरोध किया। हो सकता है किसी ने उसको दोस्त बनाने की कोशिश ना करी हो। वाई शुड एनीवन बॉदर, कोई दूसरा क्यों चिंता करेगा। वी हैव सीन दैट अ नेस्टी बियर ही इज, आई सेड। तुमने देखा है वह कितना कठोर और रूखा आदमी है, मैंने कहा। नेस्टी मतलब कठोर, बियर मतलब रूखा, वह कितना कठोर रूखा आदमी है। आई डोंट केयर, सैड निशाद स्टर्बॉर्नली। मुझे नहीं, मैं कोई परवाह नहीं करता या मुझे नहीं लगता, निशाद ने सख्त स्वर में कहा, सख्त बात में। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं जानने की कोशिश करूंगा और उसका दोस्त बनूंगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ, यानी एक अपराधी के साथ दोस्ती। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो 7, आई सेड। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, यानी पुलिस तुम्हें उसके साथ जेल ले जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम चाहते हो बेवकूफ़ कि ऐसा हो। निशाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी, मेयरली मतलब सिर्फ या केवल। निशाद ने केवल मेरी तरफ देखा घूर के। एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, और ऐसा लगता है जैसे मेरी जितनी भी बातें हैं उनका निशाद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय शारदा द्विवेदी फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट।